पुलिस कार्रवाई के विरोध में शराब ठेकेदारों का बंद, कलेक्टर के आश्वासन पर खुले ठेके। जोधपुर शराब यूनियन के आह्वान पर बुधवार को शहर भर में शराब ठेकों को बंद रखने का निर्णय लिया गया। यूनियन का आरोप है कि पुलिस द्वारा ठेकों के निर्धारित समय के दौरान ग्राहकों के चालान काटे जा रहे थे, उन्हें शराब खरीदने से रोका जा रहा था तथा ठेकों के आसपास से हटाने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा था। इसी के विरोध में सभी शराब ठेकेदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर विरोध दर्ज कराया। सुबह ठेकेदार बंद दुकानों की चाबियां लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें चाबियां सौंपने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। यूनियन के अनुसार उस समय पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मौजूद नहीं थे तथा वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि वे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करेंगे। इसके बाद सभी ठेकेदार जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को चाबियां सौंपने का प्रयास किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल की बात सुनी और आश्वासन दिया कि भविष्य में पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। साथ ही ठेकेदारों की अन्य समस्याओं को भी उच्च अधिकारियों एवं राज्य सरकार तक पहुंचाकर समाधान कराने का भरोसा दिलाया। जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद जोधपुर शराब यूनियन एवं सभी ठेकेदारों ने अपना विरोध स्थगित करते हुए शराब ठेकों को पुनः खोलने का निर्णय लिया। यूनियन ने प्रशासन से व्यापारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। शराब ठेकेदार आज यहाँ पर शराब की दुकानों की चाबियां कमिश्नर साहब को सौंपने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जोधपुर में कमिश्नर साहब ने मार्च महीने की 4-5 तारीख को ज्वाइन किया था, 5-6 तारीख को, और ज्वाइन करते ही पर तीसरे दिन से ही प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। शराब की दुकानों पर अनैतिक कार्रवाइयां शुरू करती थी समय अवधि में भी। तो उसके लिए हमने पहले भी एक बार बंद का आह्वान किया। तो 18 तारीख को हमारे एडिशनल आबकारी कमिश्नर साहब ने इन्वॉल्व होकर के और उस मामले को खत्म करवाया। फिर 1-2 महीने रुक के और फिर वापस कमिश्नर साहब ने इसी तरह का दबाव बनाया। दिन में भी कार्रवाइयां की जाती है दुकानों पर। शराब के सेवन के प्रति कमिश्नर साहब की जो इस मानसिकता हमने देखी, बातचीत की, तो उनको हमें लगा कि उनका जो है शराब सेवन के प्रति जो नजरिया है वो थोड़ा ठीक नहीं है। उनका मानना है शराब से नुकसान होता है, लीवर सिरोसिस होता है, इस तरह की बीमारियां होती है। तो वो सरकार का मामला है, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। सरकार ने हमें गारंटियां दी है। हमें अगर 1000 की शराब बेचने की गारंटी हमने ले रखी है और वो नहीं बेच पाए तो 1500 रुपए में पेनल्टी के तौर पे भरने पड़ते हैं। तो साहब शराब नहीं बिकेगी तो हम हमारे घर बेच के ये गारंटियां नहीं दे सकते। इसलिए शराब की दुकानों की चाबियां कमिश्नर साहब को सौंपने में मजबूर हो गए हम। कमिश्नर साहब की अत्यधिक तानाशाही से मजबूर होकर के हमने ये चाबियां सौंपने का निर्णय लिया। अन्यथा एक दिन भी शराब नहीं बेचना हमारे लिए बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग एक दिन भी अगर दुकानें बंद रखते हैं तो गारंटियों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको कवर करना हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ खड़े प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक ठेकेदार के आज कम से कम 50,000 1 लाख रुपए का पर डे का नुकसान है, लेकिन भुगत रहे हैं। क्या करें, इनकी तानाशाही बंद नहीं हो रही। और सरकार हमारी बात सरकार के द्वारा पास भी हमारी बात पहुंचाएंगे। सरकार ने इनको यहाँ बना के भेजा है कमिश्नर साहब, और कमिश्नर साहब हमारी बात सुन नहीं रहे। अब हम 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, लेकिन हमें अब नहीं बुलाया जा रहा अंदर, के साहब नहीं बुला रहे अंदर। तो खड़े हैं साहब, देखें कब तक खड़े रहते हैं। ये कलेक्टर साहब से हो ही गई। कलेक्टर साहब बाहर गए हुए थे, अभी पधारे थे, तो उनसे मुलाकात हुई और कलेक्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि जो भी नुकसान आपका आज दुकानें बंद रखने से हुआ है उसकी तो पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके साथ दिन में पुलिस द्वारा अनैतिक कार्रवाइयां की जा रही है या कोई ग्राहकों की भीड़ को भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो उसके लिए हम बिल्कुल कमिश्नर साहब से बात करेंगे। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस तरह की गतिविधियां कल से नहीं होगी और आप सभी दुकान खोलें। और ये चूंकि सरकारी ठेके हैं और इस पर राजस्व का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको सुचारू रूप से चलाने का क्रम में काम करें और चलाएं। और कल सुबह हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर भी जाएगा और वहां भी ये बात रखेंगे हम लोग। और जो आज जो बंद रखने से जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति तो कलेक्टर साहब ने कहा हम नहीं कर सकते। और आगे से मैं चाहूंगा कि इस तरह की कोई बंद की कार्रवाई ना करें। आपकी बात वैसे भी सुनी जाएगी और आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सरकारी राजस्व के कारण महत्वपूर्ण लोग हैं और अनैतिक कार्रवाइयां किसी भी प्रकार की हम आगे से होने नहीं देंगे। धन्यवाद। हमारी ज्ञापन ले लिया और हमारी मांगों को ढंग से सुना और उन्होंने कहा है कि मैं मेरे उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराऊंगा। और इसी आश्वासन के ऊपर हमें कहा कि आप दुकानें खोल दो। मैं मेरे उच्च अधिकारियों को ये कन्विंस करूंगा सभी लोगों को कि जो आपके साथ दिन में जो अनैतिक कार्रवाई हो रही है वो नहीं होगी।
और जो विशेष हमारी सरकार से एक स्पेशली मांग ये है कि इसका समय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बाहर में वैसे ही समय 11 बजे का है और जो कि पॉलिसी में भी नहीं है, और बाहर में दारू मिल जाता है पैसे वाले लोगों को, गरीबों के लिए 8 बजे दारू बंद है। और समय बढ़ाने का प्रावधान कमिश्नर के पास है, कमिश्नर के पास ये सारे अधिकार है, और पता नहीं सरकार क्यों समय नहीं बढ़ा रही। सरकार को समय बढ़ाना चाहिए, हमारा ये निवेदन है। धन्यवाद।